एक पंडित जी ने वही उत्तर दे दिया। जा रहे थे शाम को और शाम हो गई, उन लोगों ने देखा 4 5 6 10 बैठे थे और वो नट थे। नट उधर नट कहते हैं, यहाँ हम पाड़ा बेचने वाले, भैंस बेचने वाले, उसी का व्यापार करते थे। पूरा गांव, छोटा सा गांव था। जा रहे थे पंडित अपने पोथी पतरा को लाद करके, दूर से देखा इन लोगों ने और बोले ये पंडित जी आ रहे हैं, हम कभी सत्संग में जाते नहीं हैं, उठते बैठते नहीं हैं, ना हम अपने गांव में भी नहीं सत्संग करते। देखिए संजोग से पंडित जी आ रहा है, ऐसा लगता है पहनावा से, और शास्त्र वगैरह सब पकड़े हैं। ऐसा करते निवेदन करेंगे, यहीं रोक लेंगे, रात यहीं विश्राम करेंगे, सब व्यवस्था कर देंगे, कम से कम हम यहीं उनके द्वारा सत्संग सुन लेंगे। एक अगुआ बना दिया, एक अगुआ तैयार हो गया। आप ही एक जने को बोलना, एक ही जने आए, जब नमस्कार के हाथ जोड़े बिठाए। ऐसी बात, हम तो मूर्ख हैं, अनजान हैं, कहीं सत्संग करते नहीं, कराते नहीं, न जाते भी नहीं। आप आ गए, अहोभाग्य, हमें कुछ सुना दीजिए। अब वो भी अहम था विद्वता का, अरे हमें कोई समय नहीं है, मुझे वहाँ जाना है, बहुत दूर तक जाना है, पैदल जाना है, वहाँ शास्त्रार्थ होना है, वहाँ जवाब सवाल देना है। अब तुम मूर्ख लोग हो, मैं तुम्हें क्या समझाऊँ, मैं बोलूँगा भी तो क्या समझोगे, तुम लोग तो अनपढ़ हो, गंवार हो। अवहेलना कर दिया। तब हुआ क्या, तो बोले ना ठीक है, मत सुनाइए, मत रुकिए महाराज, रात पर 1-2 प्रश्न हम कर देते हैं और प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, बस हो गया, आप चल देंगे, हम पहुँचा देंगे। बोले, उन्होंने सोचा पंडित जी ने कि भाई अब ये मूर्ख लोग कितने बड़ा प्रश्न करेंगे जिसका उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा, तो ठीक है कह लीजिए, करो जल्दी करो, मुझे जल्दी है, जाना है। बोले अच्छा महाराज, वो एक अगुआ बनाए थे, उन्होंने बोला हे महाराज तो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, पर शर्त है, शर्त ये है हम पाड़ा बेचने वाले हैं, यदि शर्त ये प्रश्नों का उत्तर आप दे दिए ना तो हम 1 पाड़ा आपको दे देंगे, दान दक्षिणा में दे देंगे। हम हार गए करके, आप जीत गए करके 1 पाड़ा दे देंगे, और कुछ तो नहीं दे सकते। बोलिए अच्छा ठीक है, पूछो, और यदि आप उत्तर ना दे पाए तो 1000 देना पड़ेगा, आपको 1000 देना पड़ेगा हम लोगों को। वो भी स्वीकार कर ली, कोई बात नहीं, तो उत्तर तो दे ही दूंगा। ये मूर्ख लोग कहाँ से, अहम उनके अंदर। उन्होंने प्रश्न किया, अच्छा प्रथम प्रश्न पूछिए। उन्होंने पूछा महाराज ये पृथ्वी जो है शेषनाग के सिर पर टिकी हुई है, शेषनाग के सिर पर टिकी हुई है। बोले हाँ, तो ये बताइए ये शेषनाग किस पर टिका है। उन नट लोगों ने प्रश्न किया, तो उन्होंने बोला कि भाई शेष नाग शीश पर टिके हुए है पृथ्वी, और शेषनाग किस पर टिका हुआ है। तो कोई उत्तर नहीं, कोई उत्तर नहीं, वो कहाँ पर टिका हुआ है, पृथ्वी पर तो ही टिकेगा शेषनाग। उत्तर नहीं दे पाए, निरुत्तर हो गए। बोले बोलिए बताइए, उत्तर दीजिए। वो लिखा भी नहीं गया है, शेषनाग के सिर पर ये पूरा पृथ्वी का भार टिका हुआ है, पर शेषनाग किस पर टिका हुआ है कोई लिखा ही नहीं गया, निरुत्तर हो गए ना। बोलिए महाराज उत्तर दीजिए, शास्त्रों को खोल लीजिए कहीं लिखा हो। अरे कहीं लिखा नहीं, मैं सब पढ़ लिया हूँ, छान लिया हूँ, कोई उत्तर नहीं। तो महाराज 1000 दीजिए, आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, 1000 हमें दीजिए। निकाला और दे दिया, मन टूट गया। अरे मैं विद्वानों से हार जाता तो कोई बात नहीं थी, ये मूर्खों से हार गया। मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। अब बताइए, ऐसे तो मूर्ख सो रही है झकमारी, सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, और ये वाद विवाद में उतर आए। तब अच्छा महाराज एक उत्तर नहीं दे पाया, 1000 आपका आ गया। अब हो सकता है एक ही प्रश्न और करेंगे, उत्तर दे देंगे तो हम आपको 1000 लौटा देंगे और 1 पाड़ा भी आपको दे देंगे। बोले अच्छा, एक नहीं उत्तर दे पाया तो दूसरा तो उत्तर दे ही दूंगा। अच्छा पूछो, जल्दी पूछो, मुझे जाना है। तो महाराज दशरथ जी के नाम हम जानते हैं, भगवान राम के पिता का नाम दशरथ था, हम जानते हैं। तो ये बताइए उनके पिता का क्या नाम था। उत्तर दे दिए। फिर उनके पिता का अज था, रघु था, हरिश्चंद्र था, मानधाता था, इत्यादि इत्यादि जितना याद था वो कह दिए। अच्छा महाराज, उसके बाद कोई ना कोई तो पिता होगा ना उनका, फिर उनके पिता का क्या नाम था। कोई उत्तर नहीं, जितना याद था, जितना शास्त्र था तो बता दिया, उसके बाद कोई उत्तर नहीं। तो महाराज कोई ना कोई पिता तो हुआ होगा ना उनका, बताइए, अभी भी बताइए, नहीं फिर 1000 हार जाएंगे। कोई उत्तर नहीं है जी, नहीं बता पाऊंगा। तो 1000 फिर रखिए।
रखना पड़ा। वहाँ तो 4-5 पूरे गांव वाले हैं, वो अकेला पंडित रखना पड़ा। मन टूट गया, मैं जा रहा हूँ, चल दिया। पहुँचा देते हैं महाराज, नहीं 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 मैं अकेला चला जाऊँगा, मैं देखा हूँ रास्ता, गांव को जानता हूँ, चला गया। उधर से एक सपेरा आ रहा था, उन्होंने देखा पंडित का शकल गिरा हुआ है, माताएं साध्वी माताएं एकदम सामने बैठे, और लोगों माताओं को बैठने की जगह एक लाइन में बढ़िया सा बैठ जाइए, सब में मत घिरिए, सामने बैठिए, इनको समझाइए, उनको नहीं समझ रही हो वहीं बिछा रही, इधर बैठिए। तो हाँ, तो सपेरा आ रहा था, तो समझ गया, पहचानते थे पंडित जी को। महाराज नमस्कार प्रणाम, आपका सूरत कैसे गिरा हुआ है? बात तो नहीं बताया, बता दूंगा तो मेरी फज्जती होगी, मैं हार गया। कभी हारा नहीं, मैं हार गया, और पैसा भी देना पड़ा, ये नहीं बताया। ये कुछ गांव में ऐसी बात हो गई और मैं 2000 रुपये हार गया। बोले अच्छा महाराज, पहले गलती तो आपने की, विद्वान से विद्वान बात होती तो उनके बात समझ में आती, वो समझते हैं। आप लठैत के पास, मूर्खों के पास आप वाद विवाद में फंस गए। पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रही है जगमारी, बोलत बोलत बाढ़ विकारा, यह हम के कारण उत्तर दे दूंगा, उत्तर नहीं दिए। अरे महाराज ऐसा है, जो वो लोग जैसा है ना, मूर्ख वो लोग है ना, मैं मूर्ख हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सपेरा हूँ, सर्प दिखाने वाला हूँ, मैं चलता। महाराज चलिए, ना ना नहीं जाऊंगा, जो हो गया, नहीं चलिए तो महाराज मैं आपको पैसा दिला दूंगा, उत्तर मैं दूंगा, आप चुप रहिए। और दो प्रश्न किए थे ना, हाँ, दो पाड़ा भी आपको प्राप्त करा दूंगा। अब मान गए, पंडित जी आ गए, साथ में बैठे ही थे लोग, उठे नहीं थे उतना जल्दी, वो तो खुश थे ना, प्रसन्न थे ना, एक पंडित को हरा दिए, 2000 रुपये हमें मिल गया, प्राप्त हो गया। तब वो लोग अहम हो गया कि हम पंडित जैसे को शास्त्रार्थी को हमने हरा दिया। अब उनके अंदर अहम आ गए, तो चुप हो गया, ये शांत हो गया, मैं हार गया, महसूस हो गया मन। अब सपेरा, वो चुप है, शांत है, सपेरा ही बात कर रहे हैं। महाराज आप कुछ बोलना ही मत, चुपचाप शांत खड़े रहिए या बैठे रहिए, मैं जो कुछ है मैं करता हूँ। बोले अच्छा भैया, हमारे ये गुरु जी हैं, मैं आगे निकल गया था, अब इनको ऐसी बात हो गई, 2000 आप लोगों बात ठीक है, यदि दे तो दिए हैं 2000, हार ही गए हैं, यदि हो सकता है मैं उनका शिष्य हूँ, मैं उत्तर दे दूंगा तो आपको रुपया वापस करना पड़ेगा। बोले हाँ वापस कर देंगे, और पाड़ा देना पड़ेगा, हार जाओगे तो हाँ हाँ देंगे। उन लोगों ने सोचा ये पंडित को तो हमारा दिए थे, ये मूर्ख, अब वो उनको मूर्ख कह रहे हैं सपेरा को, ये हमारा उत्तर कैसे देगा, नहीं दे सकता, हम जीते ही हैं। बोले अच्छा प्रश्न करिए। पहला प्रश्न पूछा, ये भैया सपेरा भैया, ये पृथ्वी जो है शेषनाग के सिर पर टिकी हुई है, हाँ बात ठीक है, सब जगह पढ़ा हुआ है, सब जगह हाँ ठीक, यही सुनते हैं, पढ़े हम भी नहीं पर सुनते जरूर हैं, ऐसे ही बात है, शेषनाग के सिर पर पृथ्वी टिकी हुई है। अच्छा तो ये शेषनाग किस पर टिका हुआ है, हम ये प्रश्न किए, महाराज जी को उत्तर नहीं दे पाए। बोले अच्छा शेषनाग किस पर टिका हुआ है? बोले वाह, हाँ ठीक है मैं उत्तर देता हूँ, थोड़ा शांत रहिए। कहाँ है आपका पाड़ा? यदि हार गए मैं उत्तर दे दिए तो पाड़ा देना पड़ेगा, पाड़ा यहाँ लाओ। पाड़ा मंगा लिया, पाड़ा में हाँ बोलो मैं उत्तर दूंगा। तो वो सर पर रखा था ना झपोली में ना, उसके ऊपर रख दिया, भैंसा के ऊपर, वो पाड़ा के ऊपर वह अपने सर्प को उनकी झपोली सहित रख दिया। अब बोलो पूछो उत्तर पूछ, मैं उत्तर दे रहा हूं। तो भैया ये शेषनाग सिर पर टिकी पृथ्वी है, तो शेषनाग किस पर टिका है? उन्होंने गाली देते हुए कहा, मूर्ख था ना, मूर्ख से मूर्ख बात होगी, तो उन्होंने कहा मूर्ख लोग तुम इतने भी नहीं जानते, अरे सामने प्रत्यक्ष में भी दिखा रहा हूं, तुम पूछते कि शेषनाग किस पर टिका है? शेषनाग के रूप ही है ना, काला नाग था वो, उसी का भाई है ना, ये वंशज है ना। बोले हाँ, तो देखते नहीं है मूर्ख लोग, भैंसा के पीठ पर इस नागदेव शेषनाग टिका हुआ है। उत्तर मिल गया। हाँ तो पृथ्वी किस पर टिकी है? पृथ्वी शेषनाग के सिर पर टिकी हुई है। और ये सर शेषनाग किस पर टिका है? तो पाड़े की पीठ पर टिका है, पड़वा की पीठ पर टिका है। उत्तर मिल गया। और पूछिए, अब वो कह रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, पूछिए हम उत्तर देंगे, जितने पूछोगे ना वो कहाँ टिकी है, तो पूछते जाइए हम उत्तर देते जाएंगे। तो उन्होंने कहा तो ये पृथ्वी किस पर? शेषनाग पर टिकी है। और शेषनाग किस पर टिका है? तो ये पाड़े की पीठ पर टिका हुआ है। फिर पाड़ा किस पर टिका हुआ है? मूर्खों तुम्हें इतना भी समझ नहीं, पृथ्वी पर तो टिके हुए है ना, पृथ्वी पर तो पाड़ा खड़ा हुआ है ना, कोई अधर में तो है नहीं। ये मूर्खों का मूर्ख उत्तर। और पूछिए, वो तो 2 ही 3 में उत्तर हो ही गया, और आगे तो प्रश्न भी नहीं, उत्तर भी नहीं है।
लाओ 1000 हमारे गुरु जी को पैसा वापस करो। 1000 वापस करा दिए। एक पाड़ा ये रखा हूँ ना, ये पाड़ा भी हमारे गुरु जी का। हाँ, हाँक दिए उधर। हाँ, पकड़िए महाराज, पाड़ा को पकड़िए, अभी आपका हो गया। और प्रश्न? हाँ, एक प्रश्न और है। तब इन लोगों ने सोचा एक का तो उत्तर दे दिए, हो सकता है दूसरा का न दे पाए तो हम जीत ही जाएंगे, 1000 पाड़ा नहीं देना पड़ेगा। तो प्रेरित किया। तो महाराज दूसरा प्रश्न, हाँ बोलिए, हम उत्तर देंगे। तो दूसरा प्रश्न है महाराज, भगवान राम के पिता का नाम दशरथ है। हाँ जी, दशरथ है, सब जानते हैं, जगत विदित है। दशरथ सूत तिहु लोक ही जाना, राम नाम का मर्म है आना। ये विजय की जो पाई है, दशरथ सूत तिहु लोक को ही जाना, सब जानते हैं, पर उनका पिता दशरथ है, सभी लोग जानते हैं। पर दशरथ के पिता का क्या नाम, हम ये पूछ रहे हैं महाराज, भाई सपेरा भैया। अच्छा, इतने छोटे से प्रश्न गुरुजी उत्तर नहीं दे पाए, नहीं दिए तो सुनिए, ध्यान से सुनना और पूछते जाना उनके वंश का कितना हुआ, क्या क्या नाम था। हाँ बोलो, अब फिर से बोलो। तो भगवान राम के पिता का नाम दशरथ। हाँ, फिर दशरथ के पिता का क्या नाम? मूर्ख कहीं का। अरे उनके पिता का नाम 11 रथ। अच्छा, 11 रथ। अब मूर्खों को क्या नाम पता था? 11 रथ। और पूछिए, फिर उनके पिता का क्या नाम था? 12 रथ, 13 रथ, 14 रथ। वो गिनती में कहीं कम होना है? और पूछिए, और पूछिए, वो बताते जा रहा है। उन्हें क्या पता कि ये नाम था, वो नाम था। तो यही हुआ। तो मूर्खों के साथ मूर्ख जब बात होती है ना, तब बनता है। अब विद्वान कहीं मूर्खों से लड़ जाए तो विद्वानों को ही हारना पड़ता है। तो अब ये प्रसंग समाप्त हुआ।